तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। यार आपके लिए भी सॉन्ग है और टॉपिक के लिए भी, अकाउंट के लिए मन में कुछ ऐसा ही फीलिंग होता है मेरे, सच बता रहे हैं यार। आज मैं आपका एनपीओ का नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स का। आपका जो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, अगर एनपीओ में कोई गुड्स कोई स्टॉक को कंज्यूम किया जाता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है वह आज के टॉपिक में बताऊंगा। देखिए बच्चे, जो अकाउंटिंग में कोई भी गुड्स को स्टॉक को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं इस साल के ड्यूरेशन में, अगर किसी स्टॉक को किसी गुड्स को अगर यूज कर रहे हैं तो हमेशा वह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में। याद रहेगा, कोई भी गुड्स या स्टॉक अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो उस कंज्यूम्ड वैल्यू का जो पार्ट होगा वह आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखाएगा। लेकिन उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन लिख करके फिर बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेट अमाउंट कंज्यूम स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ यार, जब आप एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हैं तो बहुत सारे स्टॉक का आप यूज भी कर रहे होते हैं, जिसमें आपका मेडिसिन का स्टॉक यार एनपीओ का जरूरत होगा यार, उनके जो मेंबर रहेंगे उनको मेंबर से मतलब आपका मेडिसिन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे आपका स्टॉक आपके क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे। तो वहां पे क्या होता है कि हमने इस साल जितना स्टॉक कंज्यूम करा और उसका हमने कितना अमाउंट पेड करा वह कैलकुलेट करने के लिए इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर मतलब हमने कितना अमाउंट उस स्टॉक के लिए पेड किया। अब एक बात बता रहे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे यह आपका अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर जो दिया हुआ है यार, हमने अमाउंट पेड करा है। अब इसमें से कुछ पैसा प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है कुछ एडवांस शामिल होगा, तो बहुत सारा टर्म हो सकता है ना। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट को कैलकुलेट करके हम फाइनल अमाउंट तक पहुंचते हैं कि हमने जो पैसा पेड करा उसमें से एक्चुअली करेंट ईयर का कितना है, क्लियर। और जो हम लोग स्टॉक को कंज्यूम्ड कर रहे हैं उसका एक्सपेंस जो होगा करेंट ईयर का वह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे बात करें, हमने अमाउंट पेड करा, अब ओपनिंग स्टॉक या हमारा ओपनिंग स्टॉक जो हमने यूज करा या तो प्रीवियस ईयर का हमारा स्टॉक है ना, क्लियर। और इस साल हमने कंज्यूम करा है तो हमारा खर्च हो रहा है ना स्टॉक का, हमने ऐड कर दिया। क्लोजिंग क्रेडिटर के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चे एक बात बता रहे हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब किस साल का क्रेडिटर, इसी साल का क्रेडिटर होगा। अगर ओपनिंग क्रेडिटर आता मतलब पिछले बार के क्रेडिटर का पैसा हम अभी पेड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब गुड्स हमने इसी साल परचेज करा था और इसी साल कंज्यूम करा था और उस क्रेडिटर को पैसा पेड कर रहे हैं। तो यह जो क्लोजिंग क्रेडिटर का अमाउंट पेड कर रहे हैं यह करेंट ईयर के लिए है, तो हम इसको भी ऐड कर देंगे। हमें देखना है कि हमने जो पेमेंट करा करेंट ईयर का कौन कौन सा वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, कुछ स्टॉक जो हमारा अभी बचा हुआ है हमने यूज ही नहीं करा, ठीक है, तो उस स्टॉक को माइनस कर देंगे क्योंकि यह कंज्यूम तो हुआ ही नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग क्रेडिटर मतलब अगर हमने पहले पिछले साल के स्टॉक के क्रेडिटर को पेमेंट किया है तो वह इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो हम इस साल वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे उसे, तब ना करेंट ईयर तक। और फाइनली एडजस्टमेंट करके हम करेंट ईयर के वैल्यू तक पहुंच जाए कि हमने जो अमाउंट पेड करा नेट करेंट ईयर के स्टॉक का क्या वैल्यू था और कितना हम पेड करें, और यह हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिए, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम और अमाउंट, क्लियर, यह होगा ना। अब यहाँ पे लिखेंगे सपोज दैट स्टॉक कंज्यूम्ड वाला अमाउंट, जितना भी अमाउंट रहेगा वह डाल देंगे, क्लियर। किस साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, क्लियर। अब यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। चलिए इस पे हम 2 या 3 क्वेश्चन आपको बना करके दिखाते हैं कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस आगे ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिखा हूं, समझा रहे हैं अच्छे तरीके से।
सबसे पहले यहाँ पे था, देखिए स्टॉक ऑफ 1 जनवरी 2015 का था 5000 का। स्टेशनरी का स्टॉक है यार, बहुत सारे टाइप का स्टॉक आपका दिया हुआ रहेगा। स्टॉक इक्विपमेंट का दिया हुआ भी हो सकता है आपके पास। यहाँ स्टेशनरी का ज्यादातर क्वेश्चन स्टेशनरी स्टॉक का दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक था 5000 का। अब यहाँ पे परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 11000 लिखा हुआ है। समझिए एक बात को, अभी जो हमने लिखा था ना अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब दोनों का सेम है। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर बोल दे या परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर बोल दे, परचेज ऑफ स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर बोल दे, दोनों का मतलब एकदम सेम टू सेम होगा। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे, जैसे लिखा हुआ है परचेज ड्यूरिंग ईयर, हमने सामान ड्यूरिंग द ईयर में कितना का खरीदा, 11000 का सामान हमने खरीदा। अब यहाँ पे यार 11000 का पूरा कंज्यूम नहीं कर लिए, यहाँ पे कुछ बचा करके भी रखे हुए होंगे, कुछ हमारे स्टॉक में होगा। तो 11000 का तो स्टॉक यहाँ पे है। फिर अब समझिएगा, स्टॉक ऑफ 1 जनवरी 2015 5000, हमको निकालना क्या है बच्चे, इस बात पे थोड़ा जोर डालिए। हमें यह निकालना है कि हमने इस साल, इस ईयर के ड्यूरेशन में कितना का स्टॉक कंज्यूम कर लिया है। मतलब जो भी वैल्यू हो, इस साल हमने कितना का कंज्यूम करा है, और वह स्टॉक भले पिछले साल का है उससे हमें मतलब नहीं है, बल्कि इस साल हमने कितना रुपया का स्टॉक कंज्यूम करा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका परचेज ड्यूरिंग द ईयर 11000 का परचेज किए थे, और हमारा ओपनिंग स्टॉक जो था वह था आपका 5000, मतलब टोटल 16000 का, 16000 का स्टॉक आपके पास में था। अब देखिए, यह दोनों का ट्रीटमेंट तो आपको समझ में आ गया कि सर जी परचेज किए 11000 का, ओपनिंग स्टॉक 5000, मतलब टोटल 16000 का स्टॉक हमारे पास में है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, बोल रहा है क्या चीज कि क्रेडिटर 1 जनवरी 2015 3000 का। अब एक बात बता रहे बच्चे, यह जो आपका दिया हुआ है 1 जनवरी 2015, अब जैसे ही सेटर उठाए, नया नया दुकान ओपन हुआ, ठीक है, या फिर नया नया मतलब इस नया साल का प्रारंभ किए, शुरुआत किए नए साल का, और एक क्रेडिटर दिखाई देने लगा कि 3000 का वह क्रेडिटर है, तो यह क्रेडिटर इस साल वाला होगा नहीं ना यार। जैसे मान के चले 31 दिसंबर को बुक क्लोज कर दिए थे, 1 जनवरी को गए सुबह सुबह, जैसे ही सेटर दुकान को उठाए, क्रेडिटर सामने खड़ा था, पैसा दे दीजिए, क्लियर। तो यह क्रेडिटर हमारा करेंट ईयर का नहीं है, यह क्रेडिटर किस साल का है, पिछले साल का जो गुड्स कंज्यूम करे हैं उसका क्रेडिटर है। तो यह इस साल का खर्चा नहीं, पिछले साल का है ना, हमें बस इस साल का जाना, तो पिछले साल वाला उसको क्या करेंगे, हटा दो। हटाएंगे कैसे, माइनस करके, क्लियर। तो यहां पे लिख देंगे माइनस ओपनिंग क्रेडिटर। ओपनिंग क्रेडिटर कितना हो जाएगा आपका 3000। अब देखिए, क्रेडिटर 31 दिसंबर 2015, मतलब आपका करेंट ईयर का क्रेडिटर है। तो इसी साल ना क्रेडिटर को 2500 रुपए का, मतलब इस साल का, और इस साल वाला हम लोग कंज्यूम के गुड्स उसका पैसा हमने पेड करा, हम इसको प्लस करेंगे क्रेडिटर, क्योंकि यह करेंट ईयर का था। 31 दिसंबर 2015 का कितना अमाउंट, 2500। क्लियर बच्चे। अब देखिए, कह रहा था स्टॉक 31 दिसंबर 2015 का। अब 1000 का स्टॉक का हमने यूज करा ही नहीं है, क्योंकि वह क्लोजिंग स्टॉक बन गया। अगर यूज करते तब लिखते, हमें बस वह अमाउंट जानना है कि कितना का गुड्स हमने कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग माइनस कर दिए। क्यों माइनस किए, क्योंकि हमने इस गुड्स का कंज्यूम नहीं करा है, और हमें उसी का वैल्यू लिखना है जिसका हमने कंज्यूम कर लिया, जिस वैल्यू का, ठीक है। तो यह बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर देंगे 1000। रिमेनिंग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ना जरा यार, कितना बच रहा है, ध्यान दीजिए। 16000 था प्लस में, 3000 माइनस में, तो 13000 हो गया। 13, 14, 15, 16500, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखाएगा। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड, मतलब डेबिट साइड में ना, कितना 16500।
यहां तक आपका एक क्वेश्चन बन गया। चलिए 2 क्वेश्चन और बता रहे हैं, ध्यान दीजिए बच्चे। हाँ बच्चे आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए यार, और ज्यादा एडवांस प्रॉब्लम बता रहे हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। यार पहले कम टर्म था सर, कुछ टर्म बढ़ गया। यार बढ़ गया तो इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहा हूं, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से एकदम देखिएगा। रिकॉर्ड भी करना यार, कॉपी पे, फोन में नहीं, रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे आपका दिया हुआ यार स्टॉक 1 जनवरी का दे दिया, क्रेडिटर तो दिया जान रहे, एडवांस भी दे रखा है यार। टोटल अमाउंट पेड ड्यूरिंग जान रहे थे, क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट जान रहे थे, क्लोजिंग क्रेडिटर का ट्रीटमेंट जान रहे थे, एडवांस नया टर्म दे दिया, क्या करेंगे। चलिए देखिए बच्चे समझाते हैं। सबसे पहले हमने कितना अमाउंट पेड किया ड्यूरिंग द ईयर में, 2000। अब इसमें से कुछ करेंट ईयर के लिए होगा, कुछ पिछले साल का अमाउंट होगा, कुछ हमने पहले का मतलब बाकी जो था वो पेड करा, तो हमें करेंट ईयर का एक्चुअल वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस एडजस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले टोटल अमाउंट पेड ड्यूरिंग ईयर, इस साल हमने कितना का अमाउंट पेड करा, 2000 का, एकदम क्लियर। आगे बोल रहा था स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी 2015, ओपनिंग स्टॉक था, मतलब इस साल कंज्यूम किए हैं यार, ओपनिंग स्टॉक इस साल कंज्यूम किए, निकाले हैं ना इसका वैल्यू 600 का, ठीक है। हमने इस साल तो इतना स्टॉक जो मतलब पेड करा है वो तो किया ही क्या है, लेकिन 600 का पिछले साल का स्टॉक कंज्यूम करने के लिए निकालिए, ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर दिए। अब देखिए उसके बाद क्या बोला था, एडवांस पेड 2014। समझिए बच्चे एकदम ध्यान से, हमने करेंट ईयर हमारा कौन सा है, 2015, 15 हमारा, ठीक है। अब क्योंकि 2015 है ना यार, ये देखिए क्लियर, तो हमारा 2015 करेंट ईयर है, और यहां पे बोल रहा है क्या चीज कि 2014 में हमने एडवांस पिछले साल पेड करा, पिछले साल के लिए पेड करा एडवांस, किस साल का है वो, करेंट ईयर का। तो मतलब पिछले साल ही हमने 120 रुपया का पेड कर दिया था, तो वह करेंट ईयर में आकर के खर्च हो जाए। करेंट ईयर का खर्च था ना, पिछले साल एडवांस दिए हैं, ठीक है, लेकिन वह खर्च किस साल का है, करेंट ईयर का। तो हम लोग एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, जो पहले बताएं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, उसको भी ऐड करेंगे। एडवांस प्रीवियस ईयर में एडवांस दिया, लेकिन वह करेंट ईयर के कंज्यूम गुड्स के लिए था, कितना रुपया, 120 का, ठीक है। चलिए अच्छा है। आगे क्या हुआ, उसके बाद बोल रहा था इसका ट्रीटमेंट तो लिख दिए यार। अब देखिए यहां छूट गया था, स्टॉक ऑफ 1 जनवरी 600 रुपया लिख चुके हैं, यहाँ पे क्रेडिटर ऑफ 1 जनवरी, ओपनिंग क्रेडिटर का ट्रीटमेंट नहीं लिखे है ना यार, छूटा हुआ है। क्रेडिटर फॉर द स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी 2015 300 का ओपनिंग क्रेडिटर होगा। समझिए बच्चे, अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन बताएं कि ओपनिंग क्रेडिटर है, मतलब वह इस साल का नहीं है, वह पिछले साल का क्रेडिटर है और इस साल पैसा मांगने आया है, क्लियर। तो यह इस साल का खर्च नहीं ना, तो इस साल वाले खर्च जो नहीं है उसको माइनस कर देंगे, बस हमें इस साल वाला जो अमाउंट पेड कर रहे हैं उसको जानना है। तो यहां लिखेंगे क्रेडिटर 1 जनवरी 2015 300 माइनस में, क्योंकि इस साल का नहीं था, पिछले साल का है, और हमको बस इस साल का जानना है। अब यहाँ पे स्टॉक 31 दिसंबर 2015, 800 का स्टॉक जो इस बार हमने परचेज करा था 2000 में, 800 का स्टॉक यूज ही नहीं किए, उसको क्लोजिंग स्टॉक बना दिए, रखे हुए, इस साल नहीं यूज हुआ है, तो हम जो यूज होगा इस साल का हम लोग उसी को ना मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को भी हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना था बच्चे, 800 माइनस कर दिए, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे था क्रेडिटर 31 दिसंबर 2015 290, तो यह जो क्रेडिटर 31 दिसंबर 2015 को पेड किए 290 रुपया, या तो करेंट ईयर वाला पैसा ना पेड किए, करेंट ईयर में कोई गुड्स कंज्यूम किए होंगे उसका क्रेडिटर है, तो यह करेंट ईयर का खर्च है। हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर 31 दिसंबर 15 का 290 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे एडवांस पेड कर रहे हैं 2031 दिसंबर 2015 को एडवांस पेड किए। यार 31 दिसंबर साल का अंत दिन है, तो क्या हम आज वाला साल के लिए एडवांस पेड करेंगे
31 दिसंबर 2015 को एडवांस जो हम पेड कर रहे हैं अभी, तो वह आज वाले साल के लिए नहीं ना, या फ्यूचर वाले के लिए, तो फ्यूचर का खर्च होगा, अभी पेड कर देंगे। दिक्कत है ना, तो अभी का खर्च नहीं, कब का खर्च है, फ्यूचर का, तो अभी इस खर्च को हम माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको इस साल का ही खर्च जानना है, तो इस साल का सारा खर्च जानने के लिए जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यह 200 वाला खर्च जो शामिल है इसमें, या इस साल का नहीं, वो किस साल का है, नेक्स्ट ईयर का, तो इसको माइनस कर देंगे। माइनस एडवांस 31 दिसंबर 15 200 का। क्लियर? अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे जरा। $1710 आया, हम इसको लिख देंगे सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या राइटिंग यहां ठीक है बच्चे, समझ लीजिएगा, डेबिट साइड। ठीक है बच्चे, क्लियर, नो डाउट। अब समझिए यार, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं पे डाउट नहीं है? हाँ यार, अगर कहीं डाउट आता है बच्चे कमेंट में बताइए। आपका नंबर देखिए, हमारा नंबर दिया हुआ, आप व्हाट्सएप कर लीजिए, कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अगर डाउट रहता है, अगर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं और उसका कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, आप हमसे अकाउंट के लिए लाइव टाइमिंग ले सकते हैं। लाइव क्लासेस में आपका लाइव जो प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट से, वह बताया जाएगा, टाइमिंग आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप टाइमिंग व्हाट्सएप करके ले लीजिए, कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हैं, एनीवन, मतलब कहीं से भी, एनीवेयर इंडिया में कहीं से भी आप हैं, कोई भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी डाउट है आप हमें भेज सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे।